जिन बच्चों को फॉर्मूला याद करके प्रोजेक्टाइल की मोशन बनाने में दिक्कत आती है वो बच्चे इधर ध्यान दें। इस क्वेश्चन में सामने एक गेंद है जो कि पॉइंट ए पे है और इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका गया है। डिस्टेंस d पे एक वॉल है और ये बॉल आगे जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस दीवार से टकराएगी। हमें वो हाइट निकालनी है जहां पर ये बॉल से टकराएगी ये बॉल, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम किसी फॉर्मूला वगैरह को यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे वेक्टर की ब्रेकिंग का, वेक्टर के कंपोनेंट्स लेने का। तो वेक्टर के जब हम कंपोनेंट्स लेते हैं तो हमें पता है कि जो जहां पे ये थीटा एंगल होता है वहां पे उस डायरेक्शन में उसका उस वेक्टर का कंपोनेंट होता है cos थीटा, u cos थीटा। तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा, y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में जो इफेक्टिव होगी वो होगी u cos थीटा और y डायरेक्शन में जो इफेक्टिव होगी वो होगी u sin थीटा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसको कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें दोनों एक्सिस को अलग अलग इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम एक्स एक्सिस को अलग से सॉल्व करेंगे, हम वाई एक्सिस को अलग से सॉल्व करेंगे, लीनियर मोशन के ही तरह। तो जब हम एक्स डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। तो लीनियर मोशन के जब हम कॉन्सेप्ट को एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में क्या है? u cos थीटा, यहां से, ठीक है। तो u cos थीटा। अब इसके बाद डिस्टेंस हमें पता है कि क्या है? डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है बॉल ने वो है d, ठीक है। और एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या है? 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है जिसके चलते कि एक्सेलरेशन हो, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो इसका मतलब क्या है? यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? हम यहां से निकाल सकते हैं कि बॉल को एक्स डायरेक्शन में d डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा। बहुत ही सिंपल सा लीनियर मोशन का फॉर्मूला लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी है अपनी cos थीटा। यहां से निकल गया कि ये बॉल टोटल कितने टाइम तक ट्रेवल करेगी, ठीक। अब एक्स डायरेक्शन का काम खत्म हो गया, एक्स डायरेक्शन में बॉल यहां तक पहुंच चुकी है डी डिस्टेंस ट्रेवल करके। अब हम वाई डायरेक्शन को इंडिपेंडेंटली देखते हैं और लीनियर मोशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, जो कंपोनेंट हमने तोड़ा था वहां से। और यहां पर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है -g, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो -g डायरेक्शन में हमेशा ही इस पर एक्ट कर रही है, इस बॉल के ऊपर, ठीक है। एक्सीलरेशन पता है और हमें टाइम पता है कि टाइम क्या है? वो यही टाइम है कि इतने दूर तक बॉल ट्रैवल कर रही है, ऊपर या नीचे जो भी। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि ये हाइट कितनी होगी। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हाइट क्या हो जाएगा? u क्या है यहां पे? u साइन थीटा। t क्या है यहां पे? d बाई u कॉस थीटा माइनस हाफ g, और t क्या है फिर से? d u कॉस थीटा स्क्वायर। तो यहां से u u कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d tan थीटा माइनस हाफ जी डी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।